इस्लामाबाद संजानी टोल प्लाजा पर 3 कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस ने कैदियों को फरार कराने की कोशिश नाकाम बना दी। पीटीआई के 2 MPA समेत दर्जनों मुलजिम फरार, सबको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का दावा, पकड़े जाने वालों में अनवर ज़ेब और लियाकत खान शामिल। अली रिजवी कहते हैं कि 3 कैदी वैन्स में 82 मुलजिमान मौजूद थे। डी चौक एहतजाज के मुलजिमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। संजानी टोल प्लाजा के पास नामालूम मुलजिमान कैदी वैन पर हमलावर हुए, फायरिंग करके वैन्स के टायर ब्लास्ट किए, शीशे भी तोड़े। हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी। MPA के बेटे समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरीके से आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है और आए दिन आप ये ड्रामे मजीद करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। हमारे एक मिनिस्टर, एक MPA, हमारे वर्कर्स यानी कि केस में जज ने आज जमानत कर ली। जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं इस बात पर, इज्जत से अगर आपने उनको गिरफ्तार किया है, गलत किया है, तो फिर भी वो तो बात की बात है, आप उनको जाएं, खैरियत से पहुंचाएं। पीटीआई ने कैदी वैन्स पर हमला ड्रामा करार दे दिया। किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर दाखिला और पुलिस होगी। अब ये ड्रामे बंद होने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ललकार। अली अमीन गंडापुर ने वीडियो पैगाम में कहा कि 2 MPAs, कारकुनान और सरकारी अहलकारों की जमानत हुई। SHO तरनोल ने ड्रामा किया, कैदी वैन के शीशे अपने हाथ से तोड़े, कारकुनान को वैन से नीचे उतारा। सबूत मौजूद हैं। शेख वक्कास अकरम ने इल्जाम आयद किया, कैदी वैन्स में मौजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पुलिस ने फरार करवाया। ये तमाम कैदी मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके थे। इन्हें दोबारा गिरफ्तार करने के लिए हमला करवाया गया। क्रिमिनल गैंग्स होते हैं और जो आदि मुजरिम होते हैं, उनका ये काम होता है कि प्रिजन वैन जरा सी स्लो हमला करके तो मुल्जिमान को जो है वो वहां से फरार करवा दें। ये इनका मंसूबा नाकाम रहा है। मंसूबा साज है इस मंसूबे के। इंटेरोगेशन शुरू हो गई है। जो 4 अफराद जिनको हिरासत में लिया गया है, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 82 मुल्जिमान वापस पुलिस की तहवील में हैं और सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पे FIR भी कट रही है, गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी। पीटीआई का रद्द-ए-अमल मुज़ाहिका खेज़। तहरीक इंतशार ने कैदी वैन्स पर हमला मंसूबा बंदी के तहत किया। 4 गाड़ियों में सवार हमला आवरों ने पुलिस पर फायरिंग की, 2 एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पुलिस ने मुहावरी के साथ मजमून मंसूबा नाकाम बना दिया। MPA लियाकत खान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। डी चौक में पीटीआई के एहतजाज का केस। तहरीक इंसाफ के 2 MPAs अनवर ज़ेब, लियाकत खान मुकदमे से डिस्चार्ज। 34 पुलिस एहलकार, रेस्क्यू 1122 के 42 मुलाजमीन भी भरे। जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर नदीम ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। संजानी टोल प्लाजा हमले में नामालूम मुल्जिमान ने बरी होने वाले अफराद पर हमला किया था। जावेद का स्पिन फार्मूला काम कर गया। स्पिनर्स के कारीवार इंग्लैंड फिर मुश्किलात से 2-4। तीसरे और आखिरी टेस्ट में स्पिन बॉलर्स की घूमती गेंदों ने इंग्लिश खिलाड़ियों को चकरा के रख दिया। दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर टीम इंग्लैंड ने दूसरे इनिंग्स में 24 रन पर 3 विकेटें गिनवा दी। ऑली पॉप 1, जैक कोराली 2, बेन डिकेट 12 रन बनाकर आउट। नुमान अली ने 2 और साजिद खान ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। दोनों खिलाड़ी बैटिंग में भी छाए रहे। साजिद खान ने 41 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। नुमान ने 45 रन बनाए। टीम पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई। साउद शकील की शानदार सेंचुरी, 134 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान शान मसूद एक बार फिर बड़ा स्कोर करने में नाकाम। 26 रन पर विकेट गिनवाई। पाकिस्तान को इंग्लैंड पर 53 रन की बढ़तरी हासिल है। इंग्लिश टीम पहले इनिंग्स में 267 रन बना सकी थी।
एक अहद तमाम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर हो गए। जस्टिस याहिया आफरीदी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा कि बलोचिस्तान में वाहिद जज था, किसी से सीखने को नहीं मिला। बुकला ने मुझे सिखाया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट बनाने में भी कभी मुदाखलत नहीं की। हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हो। कागज के टुकड़ों पर जो लिखा जाता है वो एक पार्टी को फायदा देता है, दूसरे को नहीं। सच क्या होता है ये अल्लाह जानता है। हम तो कानून और कागजों पर चलते हैं। मेरी जिंदगी में वीटो पावर अहलिया को हासिल है। अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में 6 जजेस शरीक ना हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक शामिल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मलिक शहजादी नहीं आए। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी, 2 एड हॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस ने शिरकत की। चीफ जस्टिस के एजाज में ज़ोहराना सरकारी खर्च पर नहीं, ज़ाती खर्च पर है। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कि पहली तरजीह दूर दराज इलाकों की ज़िलाई अदलिया होगी। कई बार बेंच में इख्तलाफ किया। काजी फाइज ईसा ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया। तजुर्बा अच्छा नहीं था। कौम के लिए ज़रूरी है इख्तियारात की तक़सीम, कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। वो अपोजिशन में हैं। हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। 26वीं आईनी तरमीम से आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। आईनी तरमीम से पार्लियामेंट का किरदार सामने आया। मर्जी के फैसले आए तो शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। 27वीं आईनी तरमीम लाना कोई आसान काम नहीं। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट फाइनल हुआ वो असल से मुख्तलिफ था। नए चीफ जस्टिस से मुख्तलिफ पार्लियामेंट का किरदार सामने आ गया। दल से जुलूस पुरतशद्दुद सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियों और मुकदमात के कायल नहीं। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़वाना गैर सियासी सोच है। जब इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसराइल का ऑफिशियल एनवॉय कह रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। उन अकल के अंधों को कभी कश्मीर नजर नहीं आया, उनको फलस्तीन नजर नहीं आया, उनको लिबनान नजर नहीं आ रहा, उनको बाकी मुल्क नजर नहीं आया। जहां पे सिर्फ इमरान खान गिरफ्तार हो रहा था, इसराइल का ऑफिशियल एनवॉय कह रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। क्या यह अकल में समझने की बात है या नहीं है? शर्जील मेमन ने बानी पीटीआई को इसराइल और यहूदी हुकूमतों का आलाकार करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर कहते हैं अमेरिका और इसराइल में यहूदी लॉबी बानी के लिए मुहिम चला रही है। पीटीआई का झगड़ा किसी सियासी जमात या एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, पाकिस्तान से है। तहरीक इंसाफ की 26वीं आईनी तरमीम में बिलावास्ता रजामंदी शामिल है। बानी पीटीआई के साबिक बीवी और बच्चे एंटी पाकिस्तान मुहिम चला रहे हैं। शर्जील मेमन का तालीमी इदारों और अस्पतालों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का 2 दिन में दूसरा रिलीफ। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई के अहलिया को जमानत मिली। आज बहनों को भी मिल गए। डी चौक एहतजाज केस में अलीमा और इस्मा खान की जमानतें मंजूर। रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 20-20 हज़ार के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर इंतशार का शिकार। पीटीआई के वकला रहनुमाओं में ओहदों की जंग अरूज पर पहुंच गई। सलमान अकरम राजा का बड़ा एक्शन। फैसल चौधरी को पार्टी की लीगल टीम से फारिग कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स ने तारीख में पहली बार 90,000 की हद अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स तारीख की सतह 90,593 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मार्केट 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहते हैं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। 14 साल बाद स्टॉक मार्केट में ऐसा इजाफा मुआशी टीम की अनथक मेहनत का नतीजा है। अवाम से अहद किया था मुल्क को मुजरिमाना गफलत की भींट नहीं चढ़ने देंगे। बिजली सार्फिन के रिलीफ के लिए IPP से मुआहिदों पर नजरसानी शुरू हो चुकी।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। एक रोज क़याम के बाद नवाज का लंदन के लिए उड़ान भरेंगे। चंद रोज बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी बैरून मुल्क जाएंगी। इधर बख्तावर भुट्टो के घर तीसरे बेटे की पैदाइश। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दुबई का दौरा मुतवक्के, एक हफ्ता क़याम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी उनके साथ जाएंगे। उन्होंने 20 अक्टूबर को दुबई जाना था। आईनी तरमीम की मंजूरी की मसरूफियात के बाइस नहीं जा सके थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफ़ीर की वज़ीर आला मरियम नवाज की अवाम दोस्ती पॉलिसीज़ की तारीफ़। बागों के शहर में स्मोक के डेरे। लाहौर आज भी फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में शामिल। 196 AQI के साथ दुनिया भर में तीसरे नंबर पर मौजूद। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि आवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। स्मोक के खिलाफ लाहौर को ऐलान जंग करना पड़ेगा। सूबे में फसलों की बाक़ियात जलाने पर पाबंदी है। आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सड़क पर लगी रुकावटें न हटाने पर ईमान नजारी आपस से बाहर। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट के करीब ट्रैफिक एहलकारों से झगड़ा। शोहर ने एक एहलकार को थप्पड़ जड़ दिया। नाज़ेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। जबरदस्ती सड़क खोल दी। पाकिस्तान और रूसी अफवाज की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क की इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक फौज के खुसूसी दस्तों और रूसी फौज के 54 रुकनी तमाम रैंक के दस्तों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ ड्रिल्स, तकनीकी और इंसदाद दहशतगर्दी के मशक़ें की गईं। शरीक दस्तों ने पेशा वराना महारत के आला तरीन मयार का मुज़ाहिरा किया। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपए 3 पैसे फी यूनिट महंगी। नोटिफिकेशन जारी। नेपटा ने जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाई कि इलेक्ट्रिक दिसंबर के बिल्स में सार्फिन से वसूली करेंगे। निचकारी में ताखीर। PIA के तैयारों में खराबी का सिलसिला जारी। कौमी एयरलाइन के 10 तैयारे एक साथ ग्राउंड होने का इंकशाफ। 26 में से सिर्फ 16 तैयारे उड़ान भरने के काबिल। 9777 तैयारों में से सिर्फ 5 फ़ाल हैं। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो वायरस का शिकार। तादाद 41 हो गई। बलोचिस्तान के जिला लोरालाई में एक बच्चा पोलियो से मुतासर। सुबह में मूजी मर्ज से मुतासरा बच्चों की तादाद 21 हो गई। इसराइल के बस्ती गजा में बमबारी, 17 अफराद शहीद, 42 जख्मी। इसराइल ने नसरात मुनाफ हुसैन कैंप को निशाना बनाया। हमले में शहीद होने वालों में 11 माह का बच्चा भी शामिल। कई अफराद मलबे तले दब गए। इसराइली फौज ने फायरिंग करके इंडोनेशियन अस्पताल के तिब्बी कारकुन को भी शहीद कर दिया। जबालिया पनाह हुसैन कैंप का बेशतर हिस्सा खाली करवा लिया गया। 200 फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। 1 लाख अफराद शदीद जख्मी। मोदी की फसायत का शिकार मणिपुर एक बार फिर कुशीदगी की लपेट में। अलहदगी पसंद तंजीमों ने मणिपुर को आधे से ज्यादा इलाका कब्जे में ले लिया। हालात भारतीय हुकूमत के हाथ से निकल चुके। 1 साल बाद भी मणिपुर खाना जंगी की लपेट में। और इमर्जिंग एशिया कप पर हुक्मरानी की जंग। फाइनल के फाइनलिस्ट के लिए भारत A और अफगानिस्तान A बदे मुकाबिल। अफगान टीम ने भारतीय बॉलर्स का फुरकस निकाल दिया। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर 204 रन बना डाला। भारतीय सुरमाओं के 205 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स का सफर खत्म। सेमीफाइनल में श्रीलंका A ने 7 विकेटों से शिकस्त दी। 136 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया।